कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली सरकार की शराब पॉलिसी को लेकर के भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए और माकन ने कहा कि ये दिल्ली मास्टर प्लान का भी उल्लंघन है और बीजेपी भी कसूरवार है। अजय माकन ने एमसीडी डीडीए के खिलाफ भी जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी है। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर तमाम सवाल और विवाद देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े आरोप लगाए हैं, इसके बाद अगले ही दिन अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस महासचिव हैं, और लिकर पॉलिसी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये आपने कई बड़े सवाल उठाए हैं, क्या आपकी मांग है इस पूरे में? देखिए, सबसे पहले तो केजरीवाल जी को हम याद करा रहे हैं, उन्होंने 2014 में विमेन डायलॉग में के समय पे ये कहा कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में जब शराब के ठेके खोलते हैं तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ तभी होती है। और उन्होंने दिल्ली के अंदर ऐसी पॉलिसी लेकर के आया कि 850 लिकर वेंड्स दिल्ली के रिहायशी इलाकों में खुलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर सीबीआई ने जो जांच कर दी, ठीक कर दी, इसमें घोटाले भी हुए हैं, लेकिन जांच मनीष सिसोदिया की हो और साथ साथ में बीजेपी और डीडीए के उन अफसरों की भी जांच होनी चाहिए जिन लोगों ने इनके अंदर मास्टर प्लान की वायलेशन के हिसाब से जो खुले गए हैं उसकी सीलिंग नहीं करी। ये मास्टर प्लान 2021 ये है जिसको मैं बतौर शहरी विकास मंत्री मैंने लेकर के आया था, मेरे हाथ से नोटिफाई हुआ है, और इसके अंदर चैप्टर 15 है जो मिक्स लैंड यूज रेगुलेशन का है। और मिक्स लैंड यूज रेगुलेशन मींस प्रोविजन फॉर नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटी इन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस। तो जो भी सड़कें इस चैप्टर के थ्रू रेगुलराइज हुई हैं, चाहे वो मिक्स लैंड यूज, कमर्शियल, वो सारी इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर नेगेटिव लिस्ट एक दी हुई है, द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल नॉट बी अलाउड अंडर मिक्स यूज, और इसमें जो है 5वां नंबर लिकर शॉप का है। तो लिकर शॉप जो है सीधी तरीके से बैंड आइटम है दिल्ली के अंदर रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर। तो केजरीवाल साहब ने सबसे पहले शराब नीति गलत है जो कि रेजिडेंशियल एरिया में खोल रहे हैं, और दूसरा जब खोली गई तो उस वक्त के उसी वक्त डीडीए और एमसीडी को वो सील कर देना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था। जब नहीं किया तो उनकी भी संलिप्तता है और उनके ऊपर भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो बीजेपी के ऊपर खुद सीबीआई की जांच हो, ये मांग आप कर रहे हैं? बिल्कुल, उनके एमसीडी और डीडीए पे भी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जब करे तो इस चीज की भी जांच करे कि उनके बीजेपी के जो अपने खुद के कॉरपोरेशन है और डीडीए है जो उनके अधीन थी, उन्होंने क्यों नहीं सीलिंग करी। साथ के साथ में हम लोग ये भी कहते हैं कि जो सबसे बड़ा इसमें जो घपला हुआ है वो एक्साइज की एक्सपर्ट कमेटी खुद केजरीवाल सरकार ने बनाई, उसके मेन रिकमेंडेशंस नहीं माने गए। उसके 2 सबसे बड़े रिकमेंडेशन थे, एक तो कि होलसेल ट्रेड सरकार के हाथ में होनी चाहिए जैसे कर्नाटक के अंदर है, दूसरा जैसे राजस्थान के अंदर है रिटेल के अंदर 2 से ज्यादा किसी को नहीं देना चाहिए, और रिटेल के अंदर साथ साथ में लॉटरी से दिया जाना चाहिए। इन्होंने दोनों चीजें नहीं मानी गई और उसकी नतीजा ये हुआ कि पूरा कार्टेलाइजेशन हो गया। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दिल्ली से बाहर बैठे हुए, उन्होंने नाम बदल करके होलसेल ट्रेड के अंदर आ गए और नाम फिर तीसरा बदल करके रिटेल के अंदर ले लिया। तो वही मैन्युफैक्चरर है, नाम बदल करके होलसेलर हो गया, नाम बदल करके रिटेलर हो गया। तो यहीं पे भ्रष्टाचार हुआ है जिसको लेकर के सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। अब केजरीवाल जी को इतना सिंपल भ्रष्टाचार भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनसे कहूंगा आइए डिबेट कर लेते, मैं समझा देता हूं ये भ्रष्टाचार किया और आपने इस पॉलिसी के माध्यम से भ्रष्टाचार अलाउ किया। आप खुली चुनौती का ऐलान कर रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने खुली बहस करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं तो खुली उनको चुनौती दे रहा हूं कि वो आए और इसके ऊपर बहस करें। और मैं बताया है जैसे कि ये 3 बड़ी चीजें हैं जिसके जो वायलेशन हुई है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी वजह से आज सीबीआई की नौबत आई है। और वो कैसे कह सकते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? 144 करोड़ रुपया इन्होंने माफ कर दिया दया करके कि भी लिकर बेचारों वालों की शराब नहीं बिकी, इसलिए इनकी 144 करोड़ रुपए इनकी माफ कर दिया। तो इनको दया नहीं आई? जो छोटे गरीब दुकानदार दिल्ली में जो फिक्स चार्जेस दे रहे थे कोविड के टाइम पे दुकानें बंद होने के बावजूद, हजारों रुपए जो किराया जिन लोगों का जा रहा था उनके ऊपर दया नहीं आई? इनको शराब के ठेकेदारों पे दया आकर के इन्होंने 150 करोड़ रुपए एक का, 30 करोड़ एक का, 180 करोड़ रुपए सीधे माफ कर दिया। 10% लाइसेंस फीस बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़ाई और दया कर गए उनके ऊपर। तो इनको दिल्ली के गरीब दुकानदार साधारण लोगों पे कोई दया नहीं आ रही, शराब के ठेकेदारों पे सारी दया निकालेंगे। और खुली चुनौती, खुली बहस की चुनौती यहाँ पर दे रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल को। अजय माकन ने कई आरोप लगाए हैं और मास्टर प्लान का वायलेशन हुआ है आबकारी नीति में, ये आरोप लगाते हुए उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। प्रेजेंटेशन के जरिए उन तमाम बिंदुओं को समझाया है, बताया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।